किस चीज का मसला हो गया था? माजरत का मसला हो गया था। जी जनाब, बोले बोले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल आपके कम नहीं। आप ये बात कर रहे हैं, इश्तिबाह में इस चीज में होता है कि आप जो चीज का बयान करते हैं कि भाई देखो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कुरान में ये जो सहाबा की जो हालत है, इन चीजों की वजह से कुरान में तब्दीली आई, लेकिन पाकिस्तान में जो तशय्युअ है वो इस चीज का बिल्कुल इनकार करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह मौजूदा कुरान है ये असली कुरान है, वो बेवकूफ है। वो शिया अवाम तो शिया अवाम जो कुछ शिया अवाम की बातों के शिया अवाम जो बातें करते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। अवाम जो भी कहें उसके क्या वैल्यू। उलमा जो बातें करते हैं, उलमा की बातों की भी कोई वैल्यू नहीं मगर उसकी कोई दलील हो। लेकिन उलमा की कोई कमी है? हाँ, उलमा की कोई कमी तो नहीं उम्मत में ना। उलमा तो बहुत सारे हैं। उलमा के अक़वाल एक दूसरे से तो मिलते नहीं है ना। उलमा के दरमियान इख्तिलाफ बहुत है। तो हक क्या है? हक वही जो कुरान और सुन्नत में। ये कि अवाम क्या कहते हैं, अवाम की बात, शिया अवाम क्या कहते हैं, शिया अवाम की बात की वैल्यू है। उलमा शिया उलमा क्या कहते हैं, शिया उलमा के क्या परवाह है। शिया उलमा अगर किसी बात दलील के साथ कहें तो बिस्मिल्लाह, वो सच है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, शिया उलमा पाकिस्तान के ये बेचारे, ये क्या अर्ज करूं मैं आपकी खिदमत में, इनसे ज्यादा मिस्कीन, इनसे ज्यादा जाहिल, इनसे ज्यादा दुनिया परस्त, इनसे ज्यादा दीन से दूर आपको कोई तबका दुनिया में नहीं मिलेगी। जैसे शिया मौलवी और उमरी मौलवियाँ। उमरी मौलवियों से मैं गिला नहीं है, लेकिन शिया मौलवियों से गिला है। क्यों? इतने बेदीन है, इतने बेसमझ है, दीन को नहीं जानता ना। दाढ़ी इतनी इतनी रखते हैं, कहते हैं कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। ये कुरान ओ भाई हदीस तो दिखाओ, एक ज़ईफ़ हदीस दिखाओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। तो अबू हुरैरा जैसा शक्ल है इनका, वो मदरसा चलाता है इस्लामाबाद में। एक खुमसखोर था, उसके वालिद शेख मोहसिन साहब, वो भी खुमसखोर थे। 2 नंबर के जाहिल आके इंटरव्यू देते हैं कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। अब भाई अबू हुरैरा जैसा तेरा शक्ल है, किरदार तेरा अबू हनीफा जैसा, तो वो हदीस दिखाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। न कोई शिया हदीस है, न कोई उमरी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। किस दलील? कुछ भी ऐसे ही कुरान में। बहरहाल हम दलील पे चलते हैं, उलमा के अल्फाज हमारे लिए अहमियत नहीं रखते। मेरा 1-2 सवाल और थे। मेरा वो सवाल रह गया जो मैंने किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये अइम्मा का जो किरदार है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से, ये थोड़ा परेशान कौन है कि सहाबा इकराम के दौर में सैयदना अली थे, हसन हुसैन। अम्र बिल मारूफ बोलते किसको है भाई? अम्र बिल मारूफ बोलते किसको है? बोलते किसको जी? अम्र बिल मारूफ किसको बोलते हैं? अम्र बिल मारूफ भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। तो आप कहते हैं कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इन्होंने भलाई का हुक्म नहीं दिया, ये कहते हैं? मैं नहीं कह रहा। कोई आकिल, कोई दुनिया में कोई समझदार आदमी इसका सोच भी सकता है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ। देखें आप, तो आपने क्यों बोला है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अम्र बिल मारूफ नहीं किया? दाढ़ी आपकी है, अकल कहाँ है आपकी मौलवी साहब? आप कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अम्र बिल मारूफ नहीं किया। अम्र बिल मारूफ का मतलब क्या? भलाई का हुक्म देना। तो किसने बोला कि भलाई का हुक्म उन्होंने नहीं दिया? कोई मुसलमान ये कह सकता है? सवाल तो पूरा सुने ना। सवाल तो करो, दोबारा सवाल करो। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आपके बातिल है, वो उनकी तायीद कर रहे हैं, खिलाफत में तैयद कर रहे हैं, मुशीर बन रहे हैं। वो हदीस दिखाओ, शिया हदीस जो सही हो, हम उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अबू बकर की खिलाफत की तायीद की। बिस्मिल्लाह, पूरा सुने ना। तैयद नहीं की अबू बकर की? नहीं तैयद नहीं की। बैअत देखो, बैअत अम्र मारूफ नहीं मुनकर नहीं है। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये अलग चीज है। अलग, अगर आप अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं कि मैं आपकी खिलाफत मानता हूं, मैं आप मुझे कत्ल ना करो, मेरे शियों को कत्ल ना करो, आपकी खिलाफत मान लिया भाई, ये अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है। उससे ये इब्ताल बातिल है, ये नही अनिल मुनकर है, ये अबू बकर के खिलाफत को बातिल बता देने वाला। अगर आप दुनिया जानती है कि आप इकराह मुकरह, एक मिनट, अगर आप मुकरहन किसी ने आपको इकराह किया है, आप इकराह की रूह से पूरी दुनिया जानती है कि इकराह है, आप रिजा से नहीं कर रहे, आपने कहा कि भाई मैं आपकी खिलाफत को मान लिया, आप मुझे कत्ल ना करो। अगर किसी ने शिया ने ये भी किया भी है, ठीक है ना, या किसी अहले बैत अलैहिस्सलाम के फर्द ने किया भी है, ये खुद अम्र बिल मारूफ है, वो इब्ताल बातिल है, इहक़ाक़ हक़ है। ये पूरी आप बुलंद आवाज से कहना कि ये बातिल है। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब अबू बकर से बात करना छोड़ दिया, ठीक है ना, और जब वो यूं ही उसने हदीस सुनाई इन्नमा अशल अंबिया ला नुरत मा तरकना, सब बात करना ही छोड़ दिया और नमाज जनाजा तक भी खबर नहीं किया। ज़हरा सलामुल्लाह, ये अबू बकर का बल्कि तकफीर नहीं है। मेरी बात मैं कहूँ अभी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यानी आप सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी जिंदगी इसी खौफ में गुजरी कि मुझे या मेरे शियों को कत्ल ना कर दें।
जब तक वो उन तीनों के पास हुकूमत थी, जी हाँ, जब तक उस्मान कत्ल नहीं हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुकूमत है। खौफ नहीं, देखे खौफ नहीं था कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। देखे अमीरुल मोमिनीन शहीद होने से नहीं डरते थे, क्या वो खाइफ थे, बुज़दिल थे, डरते थे? ये आपके अल्फाज गलत हैं। लेकिन उनको पता था कि अगर मैं इनके खिलाफ तलवार उठाता हूं तो ये सामने से बैठ के नहीं देखेंगे कि माशाल्लाह अली लड़ रहे हैं हमसे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो भी सामने से अपने सिपाहियों को लाएंगे ना। दुनिया में ऐसा कोई हुकूमत नहीं है भाई, चाहे वो मुसलमानों की हुकूमत हो या मुनाफिक की हुकूमत हो या काफिर की हुकूमत हो, अगर आप उसके खिलाफ तलवार उठाएं या उसके खिलाफ जद्दोजहद करें, वो आपको आजादी देगी। दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, ठीक है ना, कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप दुनिया की हर हुकूमत देखें, वो बेवकूफ नहीं होते, पागल नहीं होते। अगर आप उनके खिलाफ साजिश करते हैं या लोगों को वर्गलाते हैं या उनके खिलाफ तलवार उठाते हैं, वो भी आपके खिलाफ तलवार उठाएंगे। इस तरह नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से डरते थे कि भाई ये मुझे कत्ल कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पता था कि जो ही मैं इनके खिलाफ जद्दोजहद करूंगा तो ये ऐसे तमाशा नहीं करेंगे, ये भी मुझसे ज्यादा मैदान में कूदेंगे और मुझ पे ये हमला करेंगे। और नतीजा क्या होगा? मेरे पास इतने ये सिपाही नहीं है, मेरे पास इतने सपोर्टर्स नहीं है, अरब सारे में मेरे दुश्मन है, साहब सब मेरे दुश्मन है। मैं तलवार उठाऊंगा तो मैं अकेला मैदान में रह जाऊंगा, मेरे सब साथी शहीद हो जाएंगे, मेरे अहले बैत शहीद हो जाएंगे और मैं भी शहीद हो जाऊंगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात से उनको मना फरमाया था, ठीक है ना। तो ये कब तक था? जी हाँ बिल्कुल, अबू बकर के बैअत से लेकर उस्मान की कत्ल तक ये बात उनको पता था, बखूबी पता था कि अगर मैं इनके खिलाफ कुछ करूं तो ये बेकार नहीं बैठेंगे। सैयदना अली ने अपनी खिलाफत में क्यों नहीं किया कुछ? क्या कर लेता मसला, क्या कर लेता? इकामात तब्दील जो बिदात आपके बकौल शेखैन ने किए, तो उन बिदात को तब्दील हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में नहीं किया। अपनी देखें, जितने हो सकता था उन्होंने कर लिया, ठीक है ना, जितना हो सकता था। देखें इमाम, इजाजत है, जितना उनके लिए मुमकिन था उन्होंने कर लिया। पर वो आपको पता है कि आपकी अम्मा जी ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा आदिल मानते नहीं मानते? उनको सिरात मुस्तकीम पे मानते नहीं मानते आप? इमाम अली अलैहिस्सलाम को, इमाम अली अलैहिस्सलाम को। तो ये सवाल आपका गलत है ना कि उन्होंने बिदअतों का इजाला नहीं किया। अगर उनको खलीफा आदिल मानते हैं, खलीफा राशिद मानते हैं, सिरात मुस्तकीम पे मानते हैं, तो बात भी गलत है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आप खलीफा आप अगर उनको खलीफा राशिद मानते हैं तो खलीफा राशिद को गाली देना आपके नजदीक क्या है? इस्लाम है या कुफ्र है? वो बताओ ना, खामोश है। जी जी, उनको आपने कहा उनको खलीफा राशिद मानते हैं, उन खलीफा राशिद को गाली देना ईमान है या कुफ्र है? मेरे इल्म में नहीं है। इल्म में क्या है? फिस्क है, फिस्क है या हिदायत तकवा है? गैर सहाबी को गाली देना फिस्क है, इसमें बोल सकते हैं। खलीफा राशिद को गाली देना फिस्क है या नहीं है? गैर सहाबी के लिए ये हुक्म है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि साहबा को छुट्टी है शरीयत की, उनके लिए हलाल हराम नहीं है। ये जो फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालु कुफ्र, ये साहबा ही के लिए बोला है, किसी और के लिए बोला है? सिबाब, ये बुखारी की हदीस है। वो मुसलमान को गाली देना फिस्क है, उसका क़िताल करना कुफ्र है। मेरा भी यही सवाल है कि जब इतने फिस्क फुजूर थे और उनकी इतनी बुराइयां थी, अहले बैत सुन लो ना और मान लिया ना क़ितालु कुफ्र, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटी जमातें, बात सुने ना अभी मेरी, बहुत सारी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आती हैं। जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में गए, बड़ा लश्कर था, वो लड़ने के लिए नहीं गए थे, इसके लिए बेअत करने गए थे। वो गए थे अपनी जान बचाने के लिए, मक्के में शहीद हो जाते। जान बचाने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? मदीने में बेअत कर लेते, तस्लीम कर लेते। मदीने में भी शहीद हो जाता है, मदीने से भी निकले थे, वो कहानी लंबी है, वो मदीने में भी शहीद हो जाते हैं। देखो भाई, ये आप कहते हैं ना, देखो ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप सवाल को देखो, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, आप कहते हैं ये गैर सहाबी के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां बोला कि गैर सहाबी के लिए? ये सहाबा ही को तो बोला कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है कि नहीं? सहाबा को बोला। फासिक को मुक्तदा बनाना, ठीक है ना, सहाबा ही को बोला ना, फासिक को इमाम बनाना, उसको फासिक को अल्लाह लानत करे उस पे जिसको फासिक ने इमाम बना। अब आपने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बिदअत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं किया ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी अम्मा जी, आपने जब खुद एतराफ़ किया कि अमीरुल मोमिनीन सब खलीफा राशिद हैं, खलीफा राशिद भी ना होते ना, एक आम मुसलमान तो हैं, उससे क़िताल करना कुफ्र है। आपकी अम्मा जी जब लश्कर ले, आप खामोश, एक मिनट भाई साहब, मुझे बात करना है, मेरी बात ना काटो। आपने सवाल, या एक सवाल चलते हैं ना, फिर अगले सवाल की तरफ। आप 4-5 सवाल इकट्ठे करते हैं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में किस लिए गए? पहले सवाल को तो करे ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम, प्लीज बात करने दो। सवाल करना पड़ता है। आपने एक सवाल किया कि उन्होंने इज़ाले बिदअत क्यों नहीं किया ना, उसका जवाब तो सुन लो ना। जब आपके अम्मा जी और आपके मामू जी और सहाबा उनके खिलाफ खड़े हो गए, सब उनका इर्तिदाद है कि नहीं? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान से लड़ना कुफ्र है, और जब उनकी हदीस है अना हर्बुन लिमन हारबकुम, जो आपके साथ लड़े वो मुझसे लड़ता है, अरे भाई आम मुसलमान होता तो उनसे लड़ना कुफ्र है। अब तो खलीफा राशिद भी है ना, और ये उसके लिए खास हदीस भी है कि उनसे लड़ना खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के मुतरादिफ है। और फिर उसके बाद ये भी हदीस है, लाहदुन नबी उम्मी ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन व ला युबग़िदुनी इल्ला काफिर इल्ला मुनाफिक, कि नबी ईमान की अलामत ही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तो पता, प्लीज खामोश ना, प्लीज खामोश। एक सवाल का जवाब मैं दूं ना, बात करो। नहीं, एक सवाल का मैं जब खामोश हो जाऊं ना फिर बात करना है। नहीं, मैं जवाब में खत्म, मैं खामोश हो गया तो आप बात कर रहे हैं। मैंने एक सवाल का जवाब दिया है, आप बात करने दे रहे नहीं हो। तो आपने एक सवाल किया ना, उसका जवाब दूं, फिर उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप ऊपर से सवाल कर रहे हो। ओके भाई साहब, ये शख्स से गुफ्तगू करना नामुमकिन है। जब सवाल करता है और जवाब नहीं देने देता। आपने जो सवाल किया कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इज़ाले बिदअत क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने पूरी उम्मत मुर्तद हो गई थी। मुर्तद उम्मत उनको इज़ाले बिदअत करने नहीं दे रहा था। इर्तिदाद की क्या दलील है? आयशा का क़िताल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग जमल, जब तुमने खुद रिवायत की कि एक आम मुसलमान से लड़ना कुफ्र है, आम मुसलमान से लड़ना कुफ्र है, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से आयशा लड़कर उसने अपने कुफ्र की तायीद किया। सहाबा ने जो उनके साथ दिया, तलहा जुबैर वगैरह, उन्होंने अपने कुफ्र का इतराफ कर लिया। वो खलीफा राशिद भी हैं, आम मुसलमान भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कह दिया अना हर्बुन लिमन हारबकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की पहचान इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। ये सब बातें इससे क्या दलील मिलती हैं? इस पूरी उम्मत जब मुर्तद है, जब उम्मत उनसे तो ये आपकी अक्ल की दलील है कि उन्होंने इज़ाले बिदअत क्यों नहीं की? जब उम्मत मुर्तद हो चुकी है, उनसे लड़ रही है, किस बिदअत का वो इज़ाला कर लेते हैं? ठीक है ना। तुम जब इस सवाल का लेकर आना, जवाब लेकर आना, फिर अगले सवाल कर लेना। ठीक है भाई। ये भाई एक्स मुस्लिम आए, एक्स मुस्लिमों का